आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल हिस्सा अव्वल उर्दू कायदे का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सबक नंबर 7 में क्या है। अरकान साजी। अरकान साजी क्या होती है? हरूफ सही को हरूफ इल्लत अलिफ वाव छोटी बड़ी ये के साथ मिलाकर अरकान अल्फाज बनाना। हम हासिलात तअल्लुम देख लेते हैं कि इसको करने के बाद हम क्या सीख चुके होंगे। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर 2 या ज़ायद अरकान वाले अल्फाज को दुरुस्त अरकान में तोड़ सकें। मसलन बाजा में बा और जा। एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों को दुरुस्त अदा कर सकें। मसलन कान में काफ अलिफ नून। हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज बना सकेंगे। हरूफ तहज्जी को जोड़कर अरकान बना कर लिख सकेंगे। 2 हरफी 6 हरफी और 4 हरफी अरकान वाले अल्फाज लिख सकेंगे। ये हम इस सबक को पढ़ने के बाद सब कुछ सीख चुके होंगे। आगे हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले ताला जाला बाबा में अलिफ की आवाज़ आती है। आप ऐसा लफ्ज़ बोलें जिसमें अलिफ की आवाज़ आए। जल्दी से बताएं। ताला जाला बाबा तो उन्होंने बना दिया है, आपको क्या लगता है किसकी आवाज़ अलिफ में आती है? जल्दी से बताएं। आला और बाजा तो उन्होंने लिखा हुआ है, आगे क्या आएगा? ताला जाला बाबा आला काला। वेरी गुड। अब इसी तरह आपने और अल्फाज भी बना लेने हैं। आगे हम पढ़ते हैं। आओ पहचाने और पढ़ें। अलिफ से अरकान साजी। सबसे पहले हम अलिफ से अरकान साजी करेंगे। अरकान साजी कैसे करेंगे कि हम हरूफ तहज्जी के जो अल्फाज हैं यानी कि उनकी इब्तदाई शक्लें जो हैं उसको अलिफ के साथ मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। जैसे बे और अलिफ को हम मिलाते हैं, ये बे की इब्तदाई शक्ल है और ये अलिफ है। बे अलिफ बा। ते की इब्तदाई शक्ल और अलिफ ते अलिफ ता। लाम की इब्तदाई शक्ल और अलिफ लाम अलिफ ला। ब त ला। ये बन गया। तो ये अरकान साजी हो गई। अब आगे देखते हैं। जैसे जीम की इब्तदाई शक्ल ये है, उसको अलिफ से मिलाया तो क्या बन गया? ज। मीम की इब्तदाई शक्ल को अलिफ से मिलाया तो क्या बन गया? म। आइन की इब्तदाई शक्ल को मिलाया तो अ। स्वाद की इब्तदाई शक्ल को मिलाया तो स। और सीन की इब्तदाई शक्ल को मिलाया तो सा। नून की इब्तदाई शक्ल को मिलाया तो न। खे की ख। काफ की क और गाफ की ग। इन तमाम इब्तदाई अशकाल को जब अलिफ से मिलाया तो बन गया ज म अ स न ख क ग। अब हम अगला सवाल करते हैं। लफ्ज़ बनाएं। हमने अरकान तो बना लिए, अब जब हम इन अरकान को आपस में मिलाएंगे तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे ब बनाया था हमने पहले, ब के साथ एक और ब लगा देते हैं तो क्या बन गया? बाबा। एक लफ्ज़ बन गया। इसी तरह ब के साथ हम यहाँ पे लिखा हुआ ज लगा दें तो क्या बन जाएगा? बाजा। 2 अरकान को मिलाया तो क्या बन गया? बाजा। इसी तरह त को ल से मिलाया तो बन गया ताला। ज को ल से मिलाया तो बन गया जाला। ज को ग से मिलाया तो बन गया जागा। त को र से मिलाया तो बन गया तारा। क को ल से मिलाया तो बन गया काला। भ को ग से मिलाया तो बन गया भागा। छ को त से मिलाया तो बन गया छाता। ल को ल से मिलाया तो बन गया लाला। अब आपने इन तमाम अल्फाज की और अरकान की मश्क करनी है
اور پڑھائی بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ مجھے یقین ہے طلبہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ارکان کیسے بنتے ہیں اور ارکان کو ملا کر الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ گھر جا کے آپ اس کی دہرائی کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔